सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, राइट? तो आज की इस वीडियोस में हम सीखेंगे, हम जानने वाले हैं सूचर्स के बारे में एंड निडल्स के बारे में। कौन कौन से टाइप्स के आपके सूचर्स होते हैं और निडल्स, उनके टाइप्स क्या हैं और उनके क्या क्या यूज होते हैं पार्टिकुलर, उनका क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या होता है, कब हमको कौन से सूचर का कौन सी निडल का हमको सिलेक्शन करना होता है ड्यूरिंग सर्जरी, तो आप कैसे उसको सेलेक्ट करोगे उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सूचर्स कौन कौन से होते हैं वहां पर हम जानने वाले हैं, सूचर्स क्या है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सूचर क्या होता है? एक आपका मेडिकल डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, है ड्यूरिंग सर्जरी। और आपका स्किन में टिश्यू में किसी प्रकार का ब्रेकडाउन हुआ है, उसको हमको हील करने के लिए, वुंड को आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सूचर का यूज करते हैं, राइट? तो सूचर आर द मेडिकल डिवाइस। सूचर क्या है? आपका मेडिकल डिवाइस है टू होल्ड बॉडी टिश्यू टुगेदर आफ्टर सर्जरी और इंजुरी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सूचर आपका एक मेडिकल डिवाइस है, इसका यूज होता है बॉडी टिश्यू को होल्ड करने के लिए, टुगेदर होल्ड करने के लिए, ड्यूरिंग सर्जरी हो सकता है या फिर एनी इंजुरी, राइट? आपको इंजुरी हुई है, इंजुरी में क्या होता है, आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, टिश्यू का सेपरेशन हो जाता है, तो उसको होल्ड करने के लिए, उसको टुगेदर एक साथ होल्ड करने के लिए इंजुरी के टाइम और सर्जरी के टाइम हम इसका यूज करते हैं, राइट? तो होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट। then medical device, suture is a medical device hold body tissue together after surgery or injury. They facilitate wound healing by providing support during the critical early phase of the healing. no? यहाँ पर क्या बताया, ये क्या करते हैं, वुंड हीलिंग को फैसिलिटेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट ड्यूरिंग क्रिटिकल अर्ली फेसेस ऑफ द हीलिंग, राइट? तो वुंड हीलिंग को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द क्रिटिकल और अर्ली फेज ऑफ द हीलिंग। साथ ही साथ आपका जो वुंड है उसकी अर्ली और क्रिटिकल जो फेज होती है उसको हीलिंग करने में भी ये हेल्पफुल होता है। सूचर कैन बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन द वेरियस क्राइटेरिया। अब इसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग पार्ट में क्या किया है, इसको क्लासिफाई किया है, इंक्लूडिंग जैसे कि आपका एब्जॉर्बेबिलिटी, यदि वो एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी मसल्स के अंदर, जहां पर हमने सूचर लगाया वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सूचर गल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेबल। ओरिजिन मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो किस तरीके से बना है, उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ है, उसके बारे में हम देखते हैं। एंड फाइबर कंस्ट्रक्शन, फाइबर कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको याद रखना है किस किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करते हैं, सूचर को क्लासिफाई करते हैं, एब्जॉर्बेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ओरिजिन एंड फाइबर कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सूचर। अब हमको कैसे सूचर का सेलेक्ट करना है उसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ओके? सो when selecting sutural several factor need to be considered। जब भी आप सूचर का सेलेक्ट कर रहे हो आपको अलग अलग फैक्टर के बारे में देखना होता है, कौन सा आपका सर्जरी हो रहा है, किस रीजन का है, कौन सी प्रॉपर लोकेशन पर आपको सूचर करना है मसल्स टिश्यू में, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पर देखेंगे टाइप, टिश्यू टाइप एंड हीलिंग। किसके बेसिस पर देख रहे हैं हम, टिश्यू टाइप एंड हीलिंग के बेसिस पर। तो डिफरेंट टिश्यू हैव वेरिंग हीलिंग टाइम रिक्वायर डिफरेंट सूचर मटेरियल। अब अलग अलग टिश्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है, टिश्यू एंड टाइप ऑफ हीलिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वेरिंग हीलिंग टाइम, है ना? अलग अलग टाइप किस रीजन पर, किस पार्टिकुलर आपके लोकेशन का टिश्यू का ब्रेकडाउन हुआ है, कहाँ पर आपने टिश्यू की सर्जरी होना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको अलग अलग देख सकते हो। रिक्वायरिंग डिफरेंट सूचर मटेरियल, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट सूचर मटेरियल का यूज कर सकते हो, राइट? आपका कौन से प्रॉपर लोकेशन है, कौन सा टिश्यू है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट है, वैसा आप सूचर का सिलेक्शन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका रीजन ऑफ द लोकेशन पर, रीजन पर, टिश्यू के ऊपर आपका डिपेंड करता है। फिर आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, द सूचर मस्ट बी प्रोवाइड एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द वुंड ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। अब उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, जैसे कि आपको थाई की मसल्स में लगाना है तो आप सूचर का अलग सिलेक्शन करेंगे, आपका सूचर स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसका मजबूत आपका होना चाहिए। जैसे कि हम जितना नंबर में आता है आपका 10 यूज करेंगे, 20 यूज करना है, 30, 40, 50, है ना? तो जितना उसमें कम रहेगा 10 उसकी
थिकनेस, उसकी मोटाई और स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, है ना। तो जैसे हमको थाई पे लगाना था हम 20 यूज कर सकते हैं, और यदि हमको सॉफ्ट पे, जैसे हमको फेस में इंजुरी हुई है तो वहां पर लगाना है, क्योंकि वहां पर बाद में मार्क नहीं रहना चाहिए, है ना, स्कर नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम और पतला वाला यूज कर सकते हैं, जैसे 50 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, राइट। तो वो डिपेंड करता है भाई किस जगह पर आपका टिश्यू है। जैसे आपका एब्डोमिन का कोई सर्जरी हुआ है ना, तो आपका डीप टिश्यू में आप कर रहे हो, जैसे कि आपका डर्मल हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, मसल्स में कर रहे हो ना, सबक्यूटेनियस में, तो आपको गलने वाला जो आपका एब्जॉर्बेबल सूचर है उसको आपको प्रेफर करना होता है। और टाइप ऑफ सूचरिंग में किस टाइप का सूचरिंग कर रहे हो ये भी उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है, राइट। द सूचर मस्ट प्रोवाइड एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू सपोर्ट बोन ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस ना। अब जो भी सूचर है वो आपका एडिक्वेट स्ट्रेंथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने अभी लगा दिया और 2 दिन बाद टूट टाट गया ना। तो सपोर्ट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से आपके वुंड को ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस, राइट। आपका ब्रेकडाउन भी उसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अभी हम देखेंगे एब्जॉर्बेबल रेट, right. Absorbable rate depending on the whether permanent support is needed, either absorbable or non-absorbable suture will be closed. ना absorbable rate depend on the whether permanent support is needed, यदि परमानेंट सपोर्ट के लिए चाहिए है या फिर आपको टेम्परेरी बेसिस पे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है परमानेंट सपोर्ट के अकॉर्डिंग। इधर एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल आप वहां पर प्रेफर कर सकते हो, विल बी क्लोजन, राइट। देन हैंडलिंग प्रॉपर्टीज, दूसरा आ जाता है हैंडलिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर। सर्जन नीड सूचर दैट आर इजी टू हैंडल एंड टाई। अब ऐसा सूचर जो कि इजी टू सर्जन के लिए हैंडल हो और उनको नोट लगाने में, टाइट करने में, उसको गठान लगाने में वो आपका इजी होना चाहिए। रिएक्शन, द सूचर शुड कॉज मिनिमल टिश्यू रिएक्शन एंड शुड नॉट incite inflammation और excessive inflammation, incite infection और inflammation, राइट। तो जो भी आप सूचर का यूज कर रहे हैं वो आपका कैसा होना चाहिए, मिनिमल टिश्यू रिएक्शन होना चाहिए, टिश्यू परफोरेशन उसमें नहीं होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, शुड नॉट बी इन्फेक्शन, इसकी वजह से किसी प्रकार का इनसाइड, जहां पर भी आपका सर्जरी हुई है सर्जरी के साइट में आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन भी नहीं होना चाहिए। should not minimal tissue reaction, should not incite infection और excessive inflammation, alright। चलिए अभी हम देखते हैं इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सूचर। आपके सूचर के इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, क्या इसका कैरेक्टर होना चाहिए। तो स्टेरिलिटी मतलब स्ट्राइल होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। सूचर मस्ट बी स्ट्राइल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, यदि आपका सूचर इन्फेक्टेड रहेगा तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो आपका स्ट्राइल होना चाहिए, पैक्ड होना चाहिए, पूरा न्यू एंड फ्रेश होना चाहिए। देन यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंश्योर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपका जो सूचर है वो टेंसिबल होना चाहिए और आपका स्ट्रेंथ भी उसमें होना चाहिए, है ना। शुड हैव गुड टेंसाइल एंड स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ इलास्टिसिटी भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। मिनिमल टिश्यू नॉट सिक्योरिटी ना, सूचर शुड बी नॉट सिक्योरली। अब ऐसा सूचर होना चाहिए जिसमें हम जो नोट लगा रहे हैं वो सिक्योरली उसमें नोट लग जाना चाहिए ना, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग सर्जरी, इजी एक्सेसिबल होना चाहिए, नोट उसमें प्रॉपर तरीके से लगना चाहिए, और यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्ट्रेंथ और टेंसाइल होना चाहिए, स्ट्राइल आपका होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इजी टू हैंडल भी आपका होना चाहिए, राइट। तो ये सारे पॉइंट को हमको ध्यान में रखना होता है। और मिनिमल टिश्यू रिएक्शन टू प्रिवेंट एडवर्स रिएक्शन एंड इफेक्ट प्रमोट हीलिंग, और मिनिमल टिश्यू रिएक्शन करना चाहिए, एडवर्स रिएक्शन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, टिश्यू हीलिंग को जो प्रमोट करे इस तरीके का इसका डिजाइन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ द सूचर्स, कौन कौन से टाइप्स के आपके सूचर्स होते हैं। सूचर आर बेसिकली 2 टाइप, बेसिकली तो आपके सूचर जो है 2 टाइप के होते हैं, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल, यू ऑलरेडी फैमिलियर दैट, राइट। तो एब्जॉर्बेबल सूचर में भी आपका फर्दर सब डिवीजन है और नॉन एब्जॉर्बेबल में भी आपका फर्दर सब डिवीजन है, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। एब्जॉर्बेबल सूचर वो होते हैं जो लगाने के बाद आपको गल जाते हैं 10, 12, 15 दिन में, उनको वापस से
उनको वापस से किसी प्रकार से रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है। पर आपके नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर वो होते हैं जिनको आपको एट द टाइम वुंड हीलिंग के बाद आपको 10 से 15 दिन 12 से 15 दिन में उनको आपको रिमूव करना पड़ता है, कट आउट करना होता है, राइट। तो ये पॉइंट के बारे में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वी आर टॉक अबाउट एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर आर द डिजाइन टू ब्रेक डाउन बाय द बॉडी ओवर टाइम एंड डू नॉट रिक्वायर रिमूवल, राइट। एब्जॉर्बेबल सूचर वो होते हैं इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ओवर टाइम के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनको आपको रिमूव करने की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका सर्जिकल गट कैटगट सूचर, है ना। अभी इसमें हम देखेंगे इसका यूज क्या है, टाइप क्या होते हैं और इसके सोर्स कौन कौन सा होता है, मतलब किस जगह से लिया गया। सोर्स इसका क्या होगा, ड्राइव फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ द शीप एंड काउ। ये कहां से बनता है आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट। हाँ, सर्जिकल जो गट सूचर होता है, राइट, उसका जो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है वो कैसे बनता है, शीप जो आपकी इंटेस्टाइन होती है किसकी, शीप की और काउस की, है ना। जो आपकी भेड़ की और जो गाय की आंत होती है उससे, उस मटेरियल से इसको बनाया जाता है, ये उसका सोर्स होता है, राइट। देखा होगा तभी वो क्या होता है, गल जाता है ना। तो यूज, अब हम इसका यूज क्या करते हैं, कॉमन यूज इन द इंटरनल टिश्यू। इंटरनल टिश्यू के लिए इसका कॉमन यूज होता है। एंड फॉर सूचरिंग म्यूकोसल लेयर, और जो आपकी म्यूकोसल लेयर है उसको भी सूचर करने के लिए इसका यूज होता है। अब टाइप की बात करें तो टाइप में इसका आता है प्लेन एंड क्रोमिक गट ट्रीटेड विद द क्रोमियम सॉल्ट टू डिले एब्जॉर्प्शन। इसमें आता है आपका प्लेन एंड क्रोमिक गट, है ना, ट्रीटेड विद द क्रोमियम सॉल्ट, जो कि क्रोमियम सॉल्ट से बना होता है, टू डिले द एब्जॉर्प्शन, जो थोड़ा सा डिले होता है इसमें एब्जॉर्प्शन का। फिर आता है आपका पॉलीग्लैटिन बाइक्रल, है ना, इसका ज्यादातर यूज होता है आपके हॉस्पिटल सेटअप में, प्रैक्टिकल्स में, राइट। तो इसका सोर्स होता है सिंथेसाइज कोपोलेमर ऑफ द ग्लाइकोलाइड एंड लैक्टाइड ना। इसका सोर्स क्या है, सिंथेसाइज कोपोलाइमर एंड ग्लाइकोलाइड एंड लैक्टाइड, राइट। यूज वाइडली यूज इन द वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर, है ना। इसका वाइडली यूज होता है आपकी सर्जिकल प्रोसीजर में, इंक्लूडिंग सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन एंड लिगेशन, ना, एंड लिगेशन। तो इसका सबसे ज्यादा आपका यूज होता है इंक्लूडिंग, जैसे कि आपका सॉफ्ट टिश्यू कोई भी इंजुरी है उसको आपको फिक्स करना है, आपका सर्जरी है, राइट। जैसे कि आपका क्यूटेनियस हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, है ना। जब भी आपका स्पेशली आपका एब्डोमेन का कोई सर्जरी हुआ है, ओपन सर्जरी हुआ है, ओपन आपका ये LSCS हुआ है, उसमें भी आपका ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसका हम यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका, गुड हैंडलिंग होता है, इजी टू हैंडल होता है, प्रॉपर्टीज प्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन इसका होता है, ये इजीली आपका एब्जॉर्ब हो सकता है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में। तो नॉन एब्जॉर्बेबल में आ जाता है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी एंड आर यूज्ड वेयर लॉन्ग टर्म सपोर्ट इज नीडेड। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर वो होते हैं जिनको आपकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं करती, वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए इस सूचर्स का हम यूज करते हैं, है ना। यूज क्यों, लॉन्ग टर्म नीडेड, है ना। जैसे कि आपका सर्जिकल सिल्क आ गया, सोर्स नेचुरल फाइबर फ्रॉम द सिल्क बॉम कुकुन्स, है ना। ये इसका सोर्स कहाँ से, नेचुरल फाइबर से इसका आता है, और सिल्क बॉम के जो कुकुन्स होती है वहां से इसका सोर्स है। इसका यूज क्या होता है, किसके लिए ये यूज होता है, कब हम इसका यूज कर सकते हैं, जनरल सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन एंड लिगेशन, ना। आपको क्या करना है, जनरल और सॉफ्ट टिश्यू का और अप्रोक्सीमेशन के लिए, फिक्स करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक्सीलेंट हैंडलिंग, नोट सिक्योरिटी, इसकी जो नोट सिक्योरिटी होती है आप गांठ लगाते हो इसमें इजीली लग जाती है और वापस से वो खुलने का आसानी से नहीं खुलती। फिर आता है वर्जिन सिल्क, राइट। वर्जिन सिल्क में कौन सा आता है, सोर्स वर्जिन सिल्क, सोर्स रॉ अनट्रीटेड सिल्क, इसका जो सोर्स है वो अनट्रीटेड सिल्क होता है। यूज सिमिलर एप्लीकेशन एज सर्जिकल सिल्क बट लेस कॉमनली यूज ड्यू टू द हायर टिश्यू रिएक्शन।
अब ये भी क्या होता है, सिमिलर होता है आपका सर्जिकल सिल्क के जैसा, बस इसको क्या करते हैं, परंतु इसको कम से कम यूज किया जाता है, कॉमनली इसका कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपका हायर टिश्यू रिएक्शन होने का इसमें चांस रहता है, इसके लिए हम इसको कम यूज करते हैं। एक्सेसिव जो यूज होता है आपका, वो मैंने आपको बताया था, राइट। नॉन एब्जॉर्बेबल। फिर आता है आपका डर्मल सिल्क। नेक्स्ट वन, डर्मल सिल्क। सोर्स क्या होता है इसका, सिल्क कोटेड विद द प्रोटीन और अदर सब्सटेंस। इसमें जो सिल्क होती है वो कोटेड होती है आपके प्रोटीन से और अदर सब्सटेंस से। यूज प्राइमरी फॉर द स्किन क्लोजर। इसका मैक्सिमम यूज होता है आपके हॉस्पिटल सेटअप में, आपकी स्किन को क्लोज करने के लिए, सुपरफिशियल के लिए, राइट। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रिड्यूस टिश्यू रिएक्शन। ये टिश्यू रिएक्शन को रिड्यूस करता है कंपेयर टू द अनट्रीटेड सिल्क, एज कंपेयर टू अनट्रीटेड सिल्क। फिर आता है आपका लिनन। सोर्स नेचुरल फाइबर फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट। अब इसका जो सोर्स है वो कहां से आता है, नेचुरल फाइबर जो आपका फ्लेक्स प्लांट होता है उससे आपका सोर्स है। यूज हिस्ट्रिकल, यूज इन सर्जरी। पहले जो सर्जरी होती है तो उसमें इसका यूज होता है। नाउ लार्जली रिप्लेस बाय द सिंथेटिक अल्टरनेटिव। अभी इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, आपका सिंथेटिक अल्टरनेटिव के साथ इसको रिप्लेस कर दिया। पहले जो सर्जरी हुआ करती थी पहले के इतिहास में, तब इसका यूज किया जाता है, अभी इसका यूज नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ बट हायर टिश्यू रिएक्शन। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ तो अच्छी है, गुड इसमें मजबूती होती है, बट दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका टिश्यू रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है इसमें, तो इसके लिए हम इसका कम यूज करते हैं। फिर आ जाता है आपका नाइलॉन पॉलीमाइड। नाइलॉन इसका भी ज्यादातर यूज होता है आपके हॉस्पिटल सेटअप में। सोर्स इसका क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर से बना हुआ होता है। यूज इसका क्या होता है, स्किन क्लोज के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम इसका यूज होता है, राइट। इसके लिए स्किन क्लोजर के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए एंड कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के लिए। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है, टिश्यू मिनिमल टिश्यू रिएक्शन है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टिश्यू रिएक्शन इसमें बहुत कम होता है, बिल्कुल मिनिमल है, ना के बराबर है, और मजबूती इसमें अच्छी खासी होती है, इसके लिए हम इसका यूज एक्सेसिव करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका ही हमारा हॉस्पिटल सेटअप में यूज होता है। फिर पॉलीप्रोपिलीन या प्रोपिलीन है ना। सोर्स क्या है इसका, सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसका भी सोर्स सेम है भाई, सिंथेटिक पॉलीमर से आ रहा है। यूज इसका कब होता है, कार्डियोवैस्कुलर, प्लास्टिक एंड जनरल सर्जरी में। इसका कब यूज होता है, कार्डियोवैस्कुलर में, प्लास्टिक सर्जरी करना हो आपको, कोई भी जनरल सर्जरी हो, जब इसका यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, कैरेक्टर भाई वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी जो मजबूती है बहुत बढ़िया होती है, अच्छी इसमें मजबूती होती है। मिनिमल टिश्यू रिएक्शन भाई इसमें कम हो गया। एंड इनर्टनेस होता है ना। फिर हम देखें स्किन क्लिप्स। अब स्किन क्लिप्स आते हैं जिनका भी हम यूज करते हैं, तो यूज स्किन क्लोजर स्पेशली इन हाई टेंशन एरिया। अब जैसे कि जो हाई टेंशन एरिया जिसमें हमारा सर्जरी ज्यादा हुआ, वहां पर हम स्किन क्लिप्स का भी यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्विक एप्लीकेशन एंड रिमूव मिनिमली टिश्यू रिएक्शन। इसको आप क्विक एप्लीकेशन कर सकते हो, यूजी टू यूज होते हैं, फटाफट आप इनको लगा सकते हो, और रिमूव भी आप इसको कर सकते हो, और मिनिमल टिश्यू रिएक्शन भी इसमें होता है ना। क्लिप्स जो आती हैं आपकी स्किन क्लिप्स, उसका भी आप इस यूज कर सकते हो ना। और दूसरा आ जाता है आपका स्टेपलर सूचर है ना, उसका भी आपका यूज होता है। सोर्स पॉलीप्रोपिलीन मेश, मार्लेक्स मेश है ना। मार्लेक्स मेश का सोर्स क्या है, पॉलीप्रोपिलीन मेश। यूज हर्निया रिपेयर एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू सपोर्ट एप्लीकेशन। इसके यूजेस क्या है, हर्निया रिपेयर के लिए एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू सपोर्ट के लिए ना। यूज हर्निया रिपेयर एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू एप्लीकेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई स्ट्रेंथ, प्रमोट टिश्यू इन ग्रोथ। फिर अम्लाइकल टाइप आ जाएगा। यूज अम्लाइकल टाइप का क्या होता है, अम्लाइकल कॉर्ड को आपको ब्लॉक करने के लिए इसका यूज होता है, सिक्योर करने के लिए आपके कैथेटर्स को है ना। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग एंड इजीली टाइट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका, क्लिप जो होती है अम्लाइकल टाइप, उसको हम यूज करते हैं।
अम्लाइकल कॉर्ड को आप लिफ्ट करने के लिए, साथ ही साथ इसमें स्ट्रॉन्गर, इजी टू टाइट ये होती है आपका, इजी टू सेबल होती है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन ओरिजिन रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन क्या है, तो फर्स्ट आ जाएगा नेचुरल सूचर ड्राइव फ्रॉम द बायोलॉजिकल मटेरियल। ये आपके बायोलॉजिकल मटेरियल से ड्राइव होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सर्जिकल गट, सिल्क और लिनन, इससे सर्जिकल सिल्क, गट और लिनन से। फिर आ जाएगा सिंथेटिक सूचर, मैन मेड फ्रॉम द पॉलीमर से। आपका मैन मेड होता है, इस पॉलीमर से ज्यादातर आपके मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे कि आपका आ गया पॉलीग्लाइक्टिन, बाइक्रल, नाइलॉन, पॉलीप्रोपिलीन ना। कौन कौन से मटेरियल्स में बना हुआ होता है ये वाला आपका, फर्स्ट आ जाएगा आपका पॉलीग्लाइक्टिन, बाइक्रल जो होता है, नाइलॉन और पॉलीप्रोपिलीन। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फाइबर कंस्ट्रक्शन। अभी फाइबर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया है, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका मोनोफिलामेंट। कौन सा, मोनोफिलामेंट। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड, स्मूथ पासेस थ्रू द टिश्यू, लेस इन्फेक्शन रिस्क। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका, सिंगल स्ट्रैंड होता है आपका, राइट, स्मूथ पासेस थ्रू द टिश्यू, टिश्यू से क्या होता है आसानी से पास हो जाता है, किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, और रिस्क भी इसमें कम से कम होता है। एग्जांपल नाइलॉन, पॉलीप्रोपिलीन, इसका भी आपका ज्यादातर हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, नाइलॉन का, पॉलीप्रोपिलीन का, ओके, ज्यादातर सर्जरी में इसी का यूज होता है। फिर आ जाता है मल्टी फिलामेंट, ब्रेडेड ना, इसको अनदर नेम है ब्रेडेड। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, मल्टीपल स्ट्रैंड, इसमें स्ट्रैंड इसमें क्या होती है, मल्टीपल होती है। उसमें हमने देखा था सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसमें आपका मल्टीपल स्ट्रैंड होता है। वूवेन टाइटर, वूवेन टुगेदर, बेटर नोट सिक्योरिटी, नोट सिक्योरिटी भी इसमें बेटर होती, बट हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ना। अब इसका एक अच्छी क्वालिटी भाई, इसमें आप नोट गठान तो अच्छे तरीके से बांध सकते हो, मल्टीपल इसमें स्ट्रैंड होते हैं, है ना, ओवर, बट इसमें दूसरी दिक्कत ये है कि इसमें रिस्क का चांस ज्यादा होता है। एग्जांपल सिल्क हो गया, पॉलीग्लाइक्टिन हो गया, बाइक्रल, इसका कम यूज करते हैं थोड़ा सा, इसलिए, राइट। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ निडल के बारे में, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, फिर आने वाले लेक्चर में हम पूरा इसको टाइप ऑफ निडल के बारे में डिटेल समझने वाले हैं, कौन कौन सी टाइप्स की आपकी निडल होती है। टाइप ऑफ सूचर के बारे में भी हम, कैसे आपको सूचरिंग करना होता है उसके टाइप के बारे में भी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, राइट। तो टाइप ऑफ निडल हम देख लेते हैं। निडल यूज इन द सूचरिंग कैन वेरी based on their shape, point, type and types of the suture. They are designed to carry the key types include no? तो निडल को जो हम यूज करते हैं वो उनको अलग अलग होती है, डिपेंड करता है, डिफरेंट साइज की होती हैं, शेप की होती हैं, पॉइंट के ऊपर उनका डिपेंड करता है किस तरीके की आपकी निडल है, किस तरीके का उनका जो टिप है, पॉइंट है, उसको डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। जैसे कि आपका आता है टैपर निडल, स्मूथ यूज फॉर द सॉफ्ट टिश्यू। टैपर निडल का कब यूज होता है, स्मूथ होती है, और सॉफ्ट टिश्यू के लिए इसका यूज होता है ना। तो कई बार कैसा था, रिवर्स कटिंग हो गई, राउंड कटिंग हो गई ना, स्मूथ हो गई, स्मूथ बॉडी हो गई, तो ये सब आपकी अलग अलग आ जाती है। फर्स्ट में जो टैपर होती है वो स्मूथ बॉडी होती है, यूज फॉर टिश्यू। जब भी आपको टिश्यू में आपका क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस में आपको सूचरिंग करनी, तब आपको इस निडल का यूज करना होता है। देन आ जाता है आपका कटिंग निडल्स, ट्रायंगुलर पॉइंट यूज फॉर द टुगेदर टिश्यू लाइक स्किन, है ना। अब इसका जो पॉइंट होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। उसका हमने देखा था स्मूथ होता है, राउंड बॉडी होता है, इसका जो होता है ट्रायंगुलर होता है। इसका जो पॉइंट है, टिप है सूचर का, वो कैसा होता है आपका, ट्रायंगुलर होता है, यूजफुल टफर स्किन लाइक स्किन ना, टफर टिश्यू। अब इसका कब यूज होता है, हमारी स्किन में इसका यूज होता है। रिवर्स कटिंग निडल रिड्यूस द रिस्क ऑफ कटिंग थ्रू टिश्यू। रिवर्स कटिंग में क्या होता है, रिड्यूस करती है आपके कटिंग, आपका स्किन का जो टिश्यू का कटिंग है वो कम हो, राइट। तो इनके बारे में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम पूरा इसके बारे में समझने वाले हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही। ओवरऑल हमने आज के लेक्चर में समझा आपके टाइप ऑफ सूचर्स के बारे में, कौन कौन से आपके सूचर्स होते हैं, निडल क्या होती है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है सेलेक्ट करने का, ये किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, कौन कौन से सोर्स से बने हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है,
कौन सी सर्जरी में कब आपको कौन सा सूचर्स यूज करना होता है उसके बारे में आज के लेक्चर में यहाँ पर हमने जाना। जैसे कि फर्स्ट हमने यहाँ पर देखा था इंट्रोडक्शन, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आपका इसका स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, कितने टाइम के लिए आपको करना है, कौन से आप टिश्यू में लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको एब्जॉर्बेबल रेट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, रिएक्शन के हिसाब से आपको देखना है, कैरेक्टर में आपका स्टाइल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए, स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए, इजी टू नोट, नोट भी आपकी आसानी से लगना चाहिए, इस तरीके का डिजाइन होना चाहिए और मिनिमल टिश्यू रिएक्शन होना चाहिए। टाइप में हमने देखा एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल, उसके अंदर हमने सब डिविजन के बारे में देखा और फाइनली हमने निडल्स के बारे में देखा, आपकी निडल्स कौन कौन सी होती है, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड फॉलो फॉर मोर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।